नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की, जहां कल्याण हॉस्पिटल में प्रसव के बाद प्रसूता की जान चली गई। साथ ही बात करेंगे राजस्थान के बारा की, जहां अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर हमला किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में कल्याण हॉस्पिटल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी डॉक्टर के निर्देश पर निजी अस्पताल में इलाज के दौरान यह हादसा हुआ, जबकि स्थानीय अधिकारी मामले को दबाने में लगे हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने न्याय की मांग की है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के भीटी तहसील क्षेत्र में जैतपुर स्थित गौशाला का हाल बेहद चिंताजनक है, जहां भूख, प्यास और इलाज के अभाव में गौवंश तड़प तड़प कर मर रहा है। मृत गौवंश को बिना सम्मान के एक ही गड्ढे में फेंक दिया जाता है। झटका मशीन के जरिए उन्हें नियंत्रित किया जाता है और जंगली कुत्ते खुले शवों को नोचते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बजट होने के बावजूद चारा, दवा और पशु चिकित्सक की नियमित सुविधा नहीं है। पानी और सफाई की स्थिति भी खराब है, जिससे प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र के बिड़निया और चंदुवारी पैक्स में 6 फरवरी को होने वाले अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी चुनाव को लेकर चांदन ब्लॉक परिसर में उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। बिड़निया पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अब जयप्रकाश राय, विनोद कुमार मंडल और संगीता देवी 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि चंदुवारी पैक्स में भोला यादव, जागेश्वर यादव और अजय कुमार शर्मा अध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। बिड़निया पैक्स में कुल 1393 और चंदुवारी में 1223 मतदाता हैं। मतदान और मतगणना 6 फरवरी को ही होगी। अभ्यर्थी बचे हैं जिसका चुनाव होना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 29 तारीख को नाम वापसी का अंतिम दिन है और अभी तक जो नॉमिनेशन और नाम वापसी हुआ उसके अनुसार से बिड़निया पंचायत में कुल 6 अभ्यर्थी का जो है नामांकन हुआ था। सभी वैध पाए गए थे, उसमें से 3 वापस हो गए हैं। 3 वहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए रह गए, वहाँ पे निर्वाचन होना है एवं उनके यहाँ सभी जो है वो सदस्य का पद जो है सभी श्रेणी में वहाँ पे निर्विरोध होंगे। चांदवारी पैक्स के लिए अध्यक्ष में 4 नामांकन प्राप्त हुए थे, सभी वैध पाए गए थे, उसमें से 1 वापस हुआ है। 3 वहाँ पे रह गए, तो वहाँ पे निर्वाचन होना है। साथ ही वहाँ पे सदस्य में सामान्य श्रेणी से और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी में भी वहाँ पे चुनाव होना है। वहाँ पे जितने पद हैं उससे ज़्यादा नॉमिनेशन है। सामान्य में 9 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है, जबकि SC/ST में 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। बारा के शाहाबाद कॉलोनी गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला हुआ। टीम पर पथराव किया गया, जिससे पुलिस और अधिकारियों को अपनी जान बचाते हुए भागना पड़ा। बारा से सीनियर संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। जालौन में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के जिला अध्यक्ष रामजी व्यास और जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में सवर्ण समाज ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर UGC एक्ट और काले कानून के विरोध में चिंता जताई। ज्ञापन में कहा गया कि ये कानून सवर्ण छात्रों पर भेदभाव का आरोप लगाकर उन्हें पहले से ही दोषी मानता है, जिससे छात्रहीन भावना से ग्रसित होंगे, शिक्षा संस्थान दूषित होंगे और जातीय राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। कानून के कारण स्वर्ण छात्रों पर झूठी शिकायतों और अनगिनत मुकदमों की आशंका है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और इसका असर शिक्षा, नौकरियों, बेटियों तक होगा। ज्ञापन में सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह किया गया है कि देश की समानता और अखंडता बनाए रखने के लिए इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल की रिपोर्ट। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। थाना बानपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम के 554 अभियोगों से बरामद लगभग 7000 लीटर अवैध शराब का विधिवत विनष्टीकरण किया। ये कार्रवाई न्यायालय की अनुमति और गठित टीम, जिसमें क्षेत्राधिकारी मेहरोनी आशीष कुमार मिश्रा एवं आबकारी निरीक्षक प्रशांत कुमार शामिल थे, की उपस्थिति में की गई। शराब जो वर्ष 2014 से 2023 तक बरामद की गई थी, थाना बानपुर के मालखाने में रखी हुई थी और इसे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहरोनी के आदेश तथा जिलाधिकारी ललितपुर के निर्देशानुसार नियम अनुसार नष्ट किया गया है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरमा के देवकुल पहाड़ियों में अवैध कोयला खनन का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पहाड़ों के भीतर खदानें बनाकर जान जोखिम में डालकर कोयला निकाला जा रहा है। खदानों में पानी भरने की स्थिति में बड़े पंप और पाइप लगे हैं। बिजली लाइन भी पहुंचाई गई है, जो इस अवैध कारोबार की संगठित प्रकृति को दर्शाता है। दिन भर मजदूरों से कोयला निकालकर बोरियों में भरा जाता है और रात में विभिन्न ईंट भट्टों तक पहुंचाया जाता है। सुरक्षा मानकों की अवहेलना के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि अवैध कोयले की ढुलाई पटना पुलिस थाने से लगे एकमात्र रास्ते से की जा रही है। न वन और न खनिज विभाग सक्रिय है और न ही पुलिस की निगरानी कड़ी है, जिससे सवाल उठता है कि प्रशासन इस खुलेआम चल रहे अवैध कोयला कारोबार पर कब सख्त कदम उठाएगा। विगत कई दशकों से पटना क्षेत्र एवं सोनहत क्षेत्र में विगत कई वर्षों से अवैध कोल की माइनिंग की जा रही है। आज 1 दर्जन से अवैध सुरंग बनाई जा चुकी है। बिना सुरक्षा उपकरण के वहां पर मजदूर कालरी के समांतर वहां पर काम करते हैं और कोयला पर्याप्त मात्रा में बेचा जा रहा है, जहां पर जो है एनजीटी के नियमों का उल्लंघन लगातार हो रहा है, जबकि एनजीटी हमेशा सक्रिय रहती किसी भी मामले में। तो किस तरह से इसको रोका जाएगा? जैसे मेरा मंथ ऑफ मई में यहाँ पे मई के महीने में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, तो जून महीने में हमने 2 सुरंग को उड़ाया गया था यहाँ पे, जो इलीगल चल रही थी। अभी बारिश में वो एक्टिविटी बंद रहती है, अभी स्टार्ट हुई है। अभी हमें जो भी संज्ञान में आएगा हमारी कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही है, तो इलीगल जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। वो माइनों को ब्लास्ट करके उसको बंद किया जाएगा, ताकि उसमें इलीगल माइनिंग ना हो। जो बच्चे भी मैंने सुना है कि वहाँ पे काम करते हैं, तो बच्चों को भी मैं जिला शिक्षा अधिकारी से मिलके उनकी स्कूलों में जाने की दरख्वास्त करूँगा, और जो माइनिंग इलीगल है तो उसको अपन ब्लास्ट करके बंद करा देंगे, और उन जो करा रहे उनसे लोगों से उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता हाफिज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।